Hey guys, this is the next morning and we all are ready to go to Agra Fort and right now it's 12:19 दोपहर हो चुकी है। एक भाभी का एग्ज़ाम है तो भैया और भाभी कैफ़े में बैठ रहे हैं और हम सब लोग जा रहे हैं आगरा फोर्ट। चेकआउट हमने कर दिया है, सामान सारा रिसेप्शन पे ही छोड़ दिया है फ़िलहाल। अभी हम घूमेंगे नहीं, उसको गानी लेनी है तो उसके बाद guys, she is a little my YouTube partner is going to be handling the vlog today because ऐसा प्लीज कमेंट करो किस किस के साथ होता है that when you're traveling you have to start chumming so that it ruins your entire trip and thanks to that मेरा बिल्कुल ऐसा था कि नहीं जाना cause I'm feeling very uneasy, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है बट मैंने कहा जब इतना हो ही रहा है तो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट चल तो लो, नहीं घूम पाए तो कोई बात नहीं, बैठ जाएगी बट एटलीस्ट साथ रहेगी तो थोड़ा अपना भी दिमाग शांत रहता है। I got a little greedy because evil eye emojis यहाँ पे insert कर देना, but Sajjan is looking very very nice today. I'm going to show you his entire OOTD. So I'm like, listen, I want nice pictures with you in this, like although मैंने खुद कुछ nice कपड़े नहीं पहने, I got a really nice dress आज पहनने के लिए, but I couldn't wear that. But it's okay, life happens. Yeah, let's go. This was my morning rant. Thanks for listening. Yeah, let's go. ये सब शॉप्स ताजमहल के एंट्रेंस गेट के बाहर हैं, ईस्ट साइड के बाहर। रोड साइड भी है। Yeah, it's this side also. नहीं, वो गाड़ी दोनों साइड there are shops and थोड़ा बहुत स्नैक्स के लिए। बट बहुत ज़्यादा शॉप्स नहीं है इस साइड क्योंकि यहाँ पे मेनली होटल्स हैं, ओबरॉय और ताज खेमा। किसके लिए? So yeah, this is a small market. ये बन रहा है भाई, लेमन सोडा। सुरभि का बहुत मन था लेमन सोडा पीने का, हमने कहा सुरभि का मन है तो सब पिएंगे। पानी बोतल दे दे, ठंडा रहने दे। कम मिलती है, बहुत कम। बचपन में मिलता था बंटा, उंगली से दबा के खोलने के चक्कर में बस पीते थे। तो ये हमने ले लिया मसाला सोडा। लेट्स गो। चीयर्स। दो ग्लास। नहीं, सुरभि का एक ही है, कुछ लोग आगे चले गए हैं, बाकी उनके लिए। तो इस कल जब हम आए थे ताजमहल में इतनी भीड़ नहीं थी, बट आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ दिख रही है, लाइन लगी हुई है थोड़ी बहुत। कल बिल्कुल वॉक इन था, आओ और अंदर जाते जाओ। ऑल्सो वी केम थोड़ा दोपहर के टाइम पे, मे बी इस वजह से भी थोड़ा कम था। दोपहर भी क्या, शाम ही थी ऑलमोस्ट। और वी केम अराउंड 3 o'clock। 3 या और अभी तो आई थिंक 12:30 हो रहे होंगे। तो जो लोग आ रहे हैं अपना चेक इन के लिए सामान रखते हैं रिसेप्शन पे, पहुंच गई क्या? और पहुंच जाते हैं ताजमहल। हम लोग आराम से तैयार वैयार होके रेस्ट करके आए थे थोड़ा सा। तो यस, फाइनली यहाँ पे एक्चुअली क्या है, जो ताज के बिल्कुल पास जो होटल्स हैं, जैसे ओबरॉय है और उसी लाइन में 3-4 होटल्स और हैं। हम लोग ताज खेमा में स्टे किया था हम लोगों ने। तो वहाँ पे प्राइवेट कार्स नहीं आ सकती हैं, या फिर नॉर्मली ऑटोज़ वगैरह भी नहीं आते हैं। ये बैरिकेड्स लगे होते हैं, जैसे इस साइड है वैसे ही उस वाली साइड पे भी हैं। इसके बाहर ही रह सकते हैं वो लोग, अंदर चलते हैं सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स चलते हैं। तो हम लोग वॉक करते हुए बाहर आए। अब यहाँ से हमें बैटरी रिक्शा मिल जाएगी या फिर ऑटोज़ मिल जाएंगे आगरा फोर्ट जाने के लिए। तो लेट्स गो। ये तो बोला भी नहीं, छोड़ के चला। ये ऑटो वाला चलाने को तैयार नहीं है, कस्टमर उतर के जा रहे हैं। I work on my own terms. Come walk. अरे बाप रे।
हाँ जी बाबा, ये पुराना आगरा है। यहाँ पे रोड्स भी बनारस ही लग रहा है, लेकिन बनारस गए हो आप? बहुत अच्छा लगता है? गाड़ियाँ तो परचेजिंग पे जाता था, घूमा भी है। आना जाना कितना पड़ेगा इसका? हाँ, 150 रुपये इसका। स्टैंडर्ड हर चीज़ मतलब सेल्फ लगाया तो 150 रुपये होगा शुरू। नहीं, मोड़ पे रोक दो 150। बैठ के फोटो खींचाना 150। इस ऑटो में से लेडीज बहुत जोर जोर से चिट चैट कर रही हैं, हंसने की आवाज़ें आ रही हैं लोगों की। वीडियो बनाओ हमारी। यूट्यूब ऑटो रिक्शा। यहाँ कैटरीना कैफ ने कॉन्सर्ट किया था ना हम लोग, मेरे ब्रदर की दुल्हन ने। क्या चीज़ भैया? सुरभि मैम, स्माइल। नो नो पैप प्लीज। So this is the main entry of Red Fort, आगरा फोर्ट बेसिकली। एंड जो दिल्ली में रेड फोर्ट है उसकी इंस्पिरेशन यहीं से ली गई थी, और इसी फोर्ट में औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल के लिए कैद करके रखा था। सो या दिस इज द आगरा फोर्ट। The fort runs parallel to Yamuna River. Yeah, please tell me, what were you saying? अकबर को रेड सैंडस्टोन स्ट्रक्चर्स बहुत पसंद थे, सो ही बिल्ट दिस इन रेड सैंडस्टोन। एंड यू कैन सी कि बहुत सारी जगह जो ऊपर काम हुआ है, शायद वो पेंट से था या स्टोन से, वो अभी निकल गया है। एंड इट इज़ अ मैसिव स्ट्रक्चर, और मतलब दिस रन्स जैसे वी सॉ फ्रॉम ताजमहल ऑल्सो, इसके पीछे देयर इज यमुना रिवर, इट रन्स पैरेलल टू दैट। ऑल्दो भी रिवर के अंदर पानी बहुत कम है। एंड आई विल कीप रीडिंग अप मोर एंड टेल यू अबाउट इट। आगरा फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए हमने एक गाइड बुक किया था विच कॉस्टेड अस 300 रुपीज़। इस 4 मुगल जनरेशन में आगरा फोर्ट को लगभग 95 ईयर्स में बना के तैयार किया, और मुगल टाइम के अंदर ये पैसे जो खर्च हुए इसके अंदर लगभग 35 लाख रुपए के अंदर एक पूरा फोर्ट बन के तैयार हो गया। यहाँ हमारे गाइड हमें बता रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट गेट क्रॉस किया रेड फोर्ट एंटर करने के लिए, उस गेट को अमर सिंह गेट कहा जाता है। अमर सिंह शाहजहां के चीफ कमांडर थे और उस गेट पर उनका मर्डर हुआ था, तभी उसका नाम अमर सिंह गेट पड़ा। फोर्ट के गेट्स को इस तरह डायगनली डिजाइन किया गया था कि दुश्मन की स्पीड स्लो हो पाए जब वो एंटर करे, और उसे ये ना समझ आ पाए कि कौन से गेट से किले के अंदर घुसना है। और ये तीनों गेट बाई चांस क्रॉस कर जाता था, जो स्लोप आप लोग चढ़कर आए हैं वहीं पर एक अलार्म लगा हुआ था,
जैसे 3 गेट को क्रॉस करेगा तो यहाँ स्लोप पे ऊपर खड़े होकर हैवी स्टोन के भारी भारी पत्थर जो होते हैं वो डाउन किए जाते थे और बगल में दीवारों के अंदर हॉट बॉर्डर छोड़े जाते थे उस टाइम। और ये पीछे वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग भैया, ये मुगल टाइम के अंदर यहाँ पर मुगल आते हैं। पहले जो हमने एक टब रखा हुआ देखा, उसके अंदर जहांगीर जब बॉर्न हुए थे तो उनके लिए राजा मान सिंह ने पूरे टब में सोने के सिक्के भर कर दिए थे। एंड जब जहांगीर बड़े हुए तो वो उसके अंदर रोज वाटर से बाथ लिया करते थे। और जहाँ से अभी आप लोग एंट्री करना है, ये मुगल किंग यहाँ से एंट्री किया था। ये रेड पत्थर जो है सारा राजस्थान से लाया जा रहा था, राजस्थान से ही ये पत्थर लाए जा रहे थे। राजस्थान के अंदर एक धौलपुर शहर है, वहाँ से लाए जा रहे थे। इसमें 2 पत्थरों का काम दिखाया गया, ये लाल पत्थर का और ये सफेद पत्थर का। ये राजस्थान मकराना से आता था और ये लाल पत्थर धौलपुर राजस्थान से आता था। हाँ, ये मार्बल है। तो अकबर के टाइम के अंदर एक पूरा फोर्ट रेड स्टोन से बनाया गया, लेकिन जो व्हाइट मार्बल लगाया गया ये शाहजहां ने बनाया। क्योंकि शाहजहां को व्हाइट मार्बल बहुत पसंद था, इसलिए इसमें पूरा व्हाइट मार्बल। तो हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं फर्स्ट गेट के अंदर, ठीक है। अभी उधर इंडियन आर्मी रहती है। हाँ, अभी भारतीय सेना रहती है। अरे यहाँ पे भी नाम लिखो भाई। इस महल के अंदर महारानी जोधाबाई रहा करती थी। अकबर से जब शादी होकर आई थी जोधाबाई, तो अपने संग में 2 शर्तें लेकर आई थी कि महल के अंदर एक मंदिर होगा उनका और महल के अंदर एक उनका किचन होगा। तो ये सामने वाले ग्रीन साड़ी पहन के जो लेडीज बैठी हुई है, ये महारानी जोधाबाई का मंदिर है। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन औरंगजेब के टाइम पे हटा दी गई। औरंगजेब अपने ही धर्म को मानता था, कटोर का उसने सब मंदिर बंदी को फिटवाया। और वो सामने लकड़ी के दरवाजे के पीछे महारानी जोधाबाई का एक किचन हुआ करता था। तो महारानी जोधाबाई अपने खाने में नॉनवेज वगैरह नहीं किया करती थी, अलग किचन बनाया गया था। और यहाँ पर अभी आप लोग बैठे हुए हैं, ये किसी टाइम के अंदर महारानी जोधाबाई का बेडरूम है। ये बड़ा बेडरूम था उनका। वो जमाने में दरवाजे मिलते अंदर और बाहर दोनों तरफ से पर्दे लटकाए जाते हैं। ये सारा पिक्चर जो देखा ना, वो राजस्थान से लाया जोधा। वो फिल्म के अंदर जो दिखाते हैं ओरिजिनल क्यों दिखाते हैं। अकबर जी जब शादी होकर आई थी ना जोधाबाई, तो आगरा आई थी। आगरा से फिर फतेहपुर सिकरी गई थी, वहाँ पे भी जोधाबाई महल है। हाँ, दरअसल अकबर बादशाह की बहुत सारी शादियाँ थी, लेकिन औलाद किसी से पैदा नहीं हुई थी। तो ये कहा जाता है कि अकबर को एक मंत्री ने सलाह दी थी कि वहाँ पर एक शेख सलीम चिश्ती रहते हैं, हो सकता है कि उनकी दुआओं से कुछ आपको बेटा प्राप्त हो। तो अकबर बादशाह अपनी पूरी फैमिली के साथ में फतेहपुर सिकरी गए थे, तो उनकी दुआओं से ही सलीम पैदा हुआ। लेकिन इस महल को रंग महल के नाम से जाना जाता है। रंग महल का मतलब होता है कि कभी कोई पैलेस के अंदर प्रोग्राम होता था तो यहाँ लेडीज़ लोग डांस किया करते थे, और उसको देखने के लिए छोटी छोटी विंडोज देखते हैं आप लोग, एक छोटी छोटी खिड़कियों में रानी बैठा करती थी, ऊपर खिड़की बनती थी, राजा बनती थी। राजा के गेस्ट आते थे, राजा जी से राजा बहुत सारे गेस्ट आते थे, पसंद हो गया। तो ये किचन है, ये सामने किचन बहुत ही बड़ी है वैसे। जिस रूम के अंदर हम अभी खड़े हैं, मुगल टाइम में ये लाइब्रेरी हुआ करती थी। इसके अंदर बहुत सारी विंडोज़ बनाई गई थी अच्छे वेंटिलेशन के लिए। आफ्टर द मुगल्स, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे फोर्ट के अंदर फायर कर दिया था और सारी बुक्स जल गई थी। मुगलों के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर में हैंड ओवर था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे फोर्ट के अंदर फायर कर दिया और आग लगाने के बाद में छोड़ दिया। जितनी भी किताबें थी वो सब जल कर खत्म हो गई। ये आग के निशान है। हाँ, ये सारे आग के निशान है। ये जितने आप लोग ये निशान देख रहे हैं ना, यहाँ पर सब किताब उस जमाने में ना कैलेंडर टाइप के चलते थे, कैलेंडर टाइप उस जमाने। तो ये यहाँ पे बेसिकली लाइब्रेरी थी। ये एक लाइब्रेरी हुआ करती थी और सारी उस जमाने में ये लाइब्रेरी का पार्ट था सारा। ओके, अंदर तक पढ़ा लिखा भाषा का ज्ञान था। अब हम जिस जगह खड़े हैं वो शाहजहां की बेटियां रोशनारा और जहानारा का महल है।
हमारी गाइड ने हमें बताया कि रोशनारा और जहानारा शाहजहां की बेटियां दोनों ही अनमैरिड थी। उस ज़माने में कहा जाता है कि इनसे बड़ा और इनके बराबर में कोई राजा था ही नहीं। मुगल से बड़ा और मुगल के बराबर कोई राजा था नहीं, और छोटे मोटे राजाओं को रिस्पेक्ट देते नहीं थे, इसलिए शाहजहां की दोनों बेटियां बेगम सारा की ही रही। ये शाहजहां की सबसे छोटी बेटी थी जिसका नाम था रोशनारा, और पैलेस का डिजाइन डोली की तरह बनाया। डोली समझते हैं आप लोग मतलब कि छोटे मोटे राजाओं को आसपास में भटकने नहीं देते। और शाहजहां की जब दोनों बेटियां एक्सपायर हो गई तो हजरत निजामुद्दीन ने दिल्ली में जो पड़ता है ना, उनने इनकी बॉडियों को दबा दिया। सबसे छोटी बेटी का महल ये था शाहजहां की, और महल का डिजाइन डोली की तरह बनाया गया, लेकिन इस पीरियड में दोनों ही बेटियां अनमैरिड हैं। तो हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में इन दोनों की जो हाँ, जो जोड़ी है ना इन दोनों बहनों का, आप लोगों ने दिल्ली के अंदर एक रोशनारा बाग सुना होगा, ये शाहजहां की सबसे छोटी बेटी के नाम से। और दिल्ली के अंदर जो जामा मस्जिद बनी है ना, ये शाहजहां की सबसे बड़ी बेटी ने बनाया था जहानारा। एक जामा मस्जिद आगरा के अंदर बनी है और एक जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर बनी है, तो जहानारा उसके नाम से बनाया गया। जहानारा जो बेगम थी, आप जो इत्र लगाते ना, इन्होंने ही बनाया परफ्यूम। हाँ, स्टार्टिंग इन्होंने की थी। आओ अंदर से दिखाते हैं। अब हम जिस कमरे के अंदर हैं वो किसी ज़माने में शाहजहां और मुमताज़ महल का मास्टर बेडरूम हुआ करता था। हमारे गाइड ने हमें बताया कि इस कमरे की सारी दीवारों पर गोल्ड की प्लेटिंग, गोल्ड की पेंटिंग और डायमंड्स लगाए गए थे। रात को इस पूरे कमरे के अंदर जब मोमबत्तियां जलती थी तो ये पूरा कमरा जगमगा उठता था, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़े टाइम बाद ये सब लूट लिया गया। इनफैक्ट जो पेंट से भी बनाया गया था, गोल्ड का जो भी काम किया गया था, वो सब निकाल लिया गया। पैलेस के अंदर गोल्ड और डायमंड से काम किया गया था, और पैलेस के अंदर कभी डोर दरवाजे थे नहीं। पैलेस में ढकने के लिए पर्दे लगाए जाते थे और कैंडल लाइट से ही रोशनी। किले के इस एरिया को अंगूरी बाग कहा जाता है, जहां शराब बनाने के लिए अंगूर उगाए जाते थे। तेरे दोबारा हो चुकी है कैमरामैन से। अब हम फाइनली फोर्ट की उस जगह खड़े हैं जहां औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था और जहां से शाहजहां ताजमहल को निहारते रहते थे। इस हिस्से को पूरे आगरा फोर्ट का सबसे सुंदर हिस्सा कहा जाता है। दरअसल औरंगजेब ने शाहजहां को इसीलिए कैद किया क्योंकि शाहजहां एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो देश का 95% खजाना खाली हो जाता। लेकिन फादर की खुदी ख्वाहिश थी कि मेरा बड़ा बेटा दारा शिकोह राजा बने। औरंगजेब को जब ये मालूम पड़ा तो गद्दी के लिए औरंगजेब ने अपने सगे 3 भाइयों को मार दिया। 3 भाइयों को मारने के बाद में अपने फादर को अरेस्ट किया और सारी पावर उसने अपने हाथ में ले ली। जब उसके हाथ में पावर आ गई तो फादर को उसने हुक्म दिया कि जब तक जिंदा है, जब तक इस पैलेस के अंदर आप अरेस्ट करेंगे। औरंगजेब ने 1658 में शाहजहां को अरेस्ट किया और 1666 में ताजमहल को देखते देखते शाहजहां इस दुनिया से चल बसे। शाहजहां चाहते थे कि जब वो इस दुनिया से जाएं तो इन्हें ताजमहल के अंदर मुमताज़ महल के साइड में ही दफन किया जाए, और उनकी बेटी रोशनारा और जहानारा ने ऐसा ही किया। इस कमरे में अलग अलग तरह के स्टोन्स जैसे कि मूंगा, पन्ना लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत है। ये जो हम खूबसूरत बाग देख रहे हैं, मुगल टाइम में इसको मीना बाजार कहा जाता था और यहाँ पर रानियाँ अपनी शॉपिंग करने के लिए आती थी। इस वक्त हम महल के दीवाने आम में खड़े हैं। यहाँ आम लोगों का दरबार लगता था। जोधा अकबर मूवी में हम सब ने ये देखा है। ये पिलर्स है ना, इस पिलर्स के बीच में बहुत बड़ा एक सिंहासन लगा हुआ जिसपे अकबर बादशाह बैठते थे, और अकबर बादशाह जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अपनी 2 रानियों को लेके आते थे। रानियाँ वो बैठती थी जो रॉयल फैमिली से बिलोंग थी। एक में बैठती थी रुकैया बेगम, अकबर की सारी ऑडियंस, और अकबर के जितने भी मिनिस्टर थे सब यहाँ खड़े होते थे। कोई भी अपराधी होते थे उसको यहाँ पर लाके उसका फैसला किया जाता था।
लेकिन इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है पैलेस को, दीवाने आपको, कि कोई भी आदमी डिस्टर्ब ना हो। डिस्टर्ब मतलब ये पिलर इस तरीके से डिजाइन किए गए थे कि कॉमन पीपल जो है राजा को देख ले और राजा कॉमन पीपल को आराम से देखे। इस टाइम के गवर्नर थे ये। 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी, आप लोगों को मालूम है। 1857 की रिवॉल्ट के अंदर ये मारा गया, तो इसकी बॉडी को अंग्रेज़ों ने यहीं गाड़ दिया। क्या नाम? इनका नाम था जॉन रेशल कॉलवे। ये उस टाइम हाँ, मुगल शासन सारा ख़त्म हो चुका था। मुगलों में सबसे लास्ट एम्पायर थे बहादुर शाह जफ़र, और बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने अरेस्ट करके पहले कलकत्ता ले गए, कलकत्ते से रंगून की जेल में डाल दिया, और अंग्रेज़ों उनके जितने भी कज़न थे सब लोगों को पैलेस के अंदर बंद करके जब वो ख़त्म कर दिया, सारे मुगल वहीं पर ही एंड हो गए। सो गाइस, हम पूरा फोर्ट घूम चुके हैं और सब लोग ऑलमोस्ट थक चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई थका है यहाँ पे तो वो ये है। इससे ज़्यादा कोई नहीं थका। इसने सबको बताया है कहाँ पे क्या था, कौन क्या करता था, राजा रानी मंत्री गुलाम सब। And if you want to see my सीट या देयर इट इज, दीवाने आम वाली सीट। हाँ जी, क्या कह रहे हो? इफ यू वांट टू सी, यहाँ पे ऊपर सुरभि का जो है सिंहासन बड़ा सा गोल्ड के अम्ब्रेला के साथ रखा होता था जब तक वो बता रही थी। अब बता दिया तो वो वापस सब कुछ अंदर रखवाती है। ये मेरी प्रजा। सी प्रजा का कितना बुरा हाल कर रखा है, बैठने के लिए चटाई तक नहीं दे रखे, पूरा हाल है। चिल कर रहे हैं। सो अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते पीते हैं। ऑल्सो इट्स पॉसिबल कि जो आप नेक्स्ट क्लिप देखोगे वो फ़ोन से होगी, क्योंकि कैमरा की तो बैटरी सो लेट्स गो बैक टू दिल्ली। तीन लोग वहाँ बैठे हैं, तीन यहाँ, एक यहाँ। हैप्पी फेसेस। एक इधर वेज सर 45। गाइस, म्यूजिक साइलेंट पे है लेकिन डांस ऑन है। और इसके अंदर हमारे कुछ खाना आया है। इसके अंदर पास्ता है और कोकोनट बर्फी। ओके ओके ओके, पास्ता, स्वीट कॉर्न, कोकोनट बर्फी, मारी गोल्ड बिस्किट, चुटकी फॉर नो रीजन। वो इंसान देख के देते हैं हमें तो। वो हैंड सैनिटाइजर भी है। हमें पास दी है, हमने सबको पास दी है, इन्हें चुटकी मिली है, पता नहीं क्यों। पता है तब और रेल मैजिक, ये चकना चाय सामग्री, देयर टू मच यार, और एक टिश्यू और एक अमेजिंग। ये चाय बनेगी कैसे? ये ठंडे पानी की बोतलों में डाल के चाय बनेगी ये वाली सामग्री से। एक बार ये फोटो लेना प्लीज। Find the odd one out. There is the odd one out. बैक टू दिल्ली एंड ये ट्रेन की स्पीड है 131 किलोमीटर्स पर आवर। तो हमें विल रीच बाय 7:30। डेढ़ घंटे में। बहुत इजी कैंडी क्रश का गेम चल रहा है। गिरा मत देना। 5 कैमरे 100x। चाय इज रेडी। ये हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। बना हुआ था ना, तो रिफ्लेक्शन भी अच्छी है ये लाइट। कौन बोलता था इससे हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो?
टाइम फॉर सम कार्ड्स. यस. अभी हमारे मैंने देखा भी नहीं कैमरा में. क्या किया है? अच्छा क्या किया? किस चीज को सिखाना है? जो भी आगे पता चले YouTube फैन सीखे तुम ना सीखे. अरे स्टिल रिपीट कर दो. भैया भाभी को सिखाना है, सचिन को भी आता है. मैं तो आई माइट हैव फॉरगॉटन. ठीक है उसमें बता दो तो माइक लगाना है पहले. पहले बताओ व्हाट आर वी प्लेइंग? अंडर 7 खेल रहे हैं. अंडर 7. और ओके. इसमें क्या होता है अंडर 7 तो उसमें सबको जो है और मैं आपको ऐसे बता देता हूँ 6 पत्ते बैठते हैं. ठीक है ठीक है पत्ते. अंडर 7 मतलब है कि आपके टोटल पत्तों का जो समेशन है वो 7 या 7 से नीचे होता है. ठीक है बट इसमें जो एस होता है एस की वैल्यू होती है 1. दिखाई ना ये वीडियो देखिए. यहाँ कौन सा किसने चढ़ना उतरना ही तो है, आराम से चलना है. हमारा स्टेशन आ गया. एवरीबॉडी. बंदे भी गिनो 10 है. हम आ गए वापस दिल्ली. मैं घर जाते ही घर के अंदर बाद में जाऊंगा. पहले अपनी गाड़ी को जाके हक करूंगा. वो 2 दिन से मेरे बिना है. आई थिंक द अदर वे अराउंड इज सच. ऑल्सो आज भाभी का बर्थडे है. सब कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिखना. और जिस जिसके YouTube चैनल है मैं सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी. राहुल गेमिंग चैनल, पापा का ट्रैवल चैनल, सचिन का कार चैनल. बाय.